सभी को जय मसीह की। तो सबसे पहले हम वचन देखेंगे, प्रेरितों 3 अध्याय। प्रेरितों 3 अध्याय 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उसे उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख में विश्रांति के दिन आए। और वे यीशु को भेजे, जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे, जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल के परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य तो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। 26 वचन तक पढ़ा। तो आज सबसे पहले 3 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे
मतलब पतरस जो है वो एक लंगड़े व्यक्ति को चंगाई देता है, और आज हमने पढ़ा वो उसके बाद की कहानी है। तो पतरस ने ऐसे ही बस उस लंगड़े को चंगा किया, इतना नहीं है। तो पतरस के मन में सच में यीशु मसीह जीवित था, और यीशु मसीह कैसे उसके मन में काम कर रहा था। तो जैसे मैंने युवाओं की अगुवाई की है और उनको सिखाया है, तो मैंने बाइबल के द्वारा ये सीखने की कोशिश की कि मन की दुनिया कितनी ज्यादा जरूरी है। तो असलियत में हमारे मन में जो मन उत्पन्न होता है, तो उस मतलब वो कामों के रूप में हमारे द्वारा प्रकट होता है। तो मतलब हमने क्या मन स्वीकार कर रखा है, वो बहुत जरूरी बात है। तो आज एल्डर हुआंग ने गवाही दी कि बुरुली अल्सर करके एक बीमारी है, उसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो खत्म हो गया। तो अब तक जो दवाई उनके पास थी, उसको उसको मतलब दवाई नहीं कहा जा सकता, उसको जैसे हर्बल मेडिसिन बताया जाता था, और उससे हम लोगों का इलाज करते थे। लेकिन मतलब डब्ल्यूएचओ ने उस दवाई की मतलब वो कितनी अच्छी दवाई है ये उन्होंने पहचाना, और उन्होंने उस दवाई का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए बोला। तो जब हमने अलग अलग देशों के लोगों से बात किया, तो मतलब उन्होंने बोला कि हमारे देश में मतलब ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा पेशेंट्स नहीं है। ऐसा बोलते हैं सरकार के लोग। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों का इलाज हो इस बीमारी से। क्यों? क्योंकि इस बीमारी की वजह से उनको बहुत मतलब विदेश से फंड्स मिलते हैं, जैसे लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन जब असलियत में एल्डर ने जाके लोगों को देखा, तो मतलब कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित थे, और एनी हाउ उन्होंने अपनी उस हर्बल मेडिसिन के द्वारा उनका इलाज किया। तो बहुत सारे लोगों की जान को एल्डर हुआंग ने उस दवाई के द्वारा बचाया। तो लेकिन असलियत में मतलब इस दवाई को दवाई का करार दिया जाना वो बहुत बड़ी बात है। तो इस बार हमारा एथियोपिया में एक सरकार की ओर से एक इवेंट था। तो एक्चुअली मतलब डब्ल्यूएचओ का इवेंट एथियोपिया में था। तो मतलब सरकार ने बोला कि हमने कभी ऐसा इवेंट किया नहीं है, आईएमएफ हमारी हेल्प करेगा तो अच्छा होगा। तो हमारे पाक्यंजू पास्टर वहां गए, और उन्होंने 1400 स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, और वो सारा इवेंट लाइक हमने संभाला, और बहुत अच्छे से हुआ। तो डब्ल्यू एच ओ में से मतलब जो ट्रॉपिकल डिजीजेस के इंचार्ज होते हैं, ऐसे 10 लोग आए हुए थे, उनमें से किसी को हम मिले, और वो ऑलरेडी एल्डर हुआंग के बारे में जानते थे कि हाँ एल्डर हुआंग ने कैसे आइवरी कोस्ट में मतलब इस बीमारी का इलाज किया है अपनी दवाई के द्वारा, इसलिए उन्होंने हमको क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए बोला। तो सच में मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। एथियोपिया में अबिजांग सिटी है, उसके एक मेयर है। तो वो बहुत ही मतलब फेमस पॉलिटिशियन एथियोपिया के। लेकिन उन्होंने जानबूझ के कभी प्रेसिडेंट इलेक्शन में मतलब कंटेस्ट नहीं किया, और वो कितने सालों से अबिजान के सीएम है, और वो कोरिया आए और उन्होंने उद्धार पाया। और इस बार जब मैं एथियोपिया गया, तो उन्होंने बिल्कुल राजा के समान मेरा स्वागत किया। और मतलब इस चीफ मिनिस्टर ने मतलब अबिजान सिटी में इस बीमारी का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए जो चीज भी जरूरत है, वो सारी उसने तैयारी करके दे दी। तो
तो एक्चुअली जो एल्डर वांग जो दवाई देते हैं, मतलब उसको दवाई नहीं कहा जाता अब तक, लेकिन ये जो टेस्ट अभी चल रहे हैं, टेस्ट के बाद उसको असलियत में दवाई बोल दिया जाएगा। और परमेश्वर ने सच में रास्ता खोला है कि हम अफ्रीका की सारी भयानक जो बीमारियां हैं वो ठीक कर सके। तो बहुत ज्यादा मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूँ। तो पहले हमारी जो तोबियार दवाई थी वो भी बहुत असरदार थी, लेकिन तोबियार वाले लोगों ने गलती की, इसलिए हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया। तो अब मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मौका मिल गया है कि अब हम प्रैक्टिकली मतलब डब्ल्यूएचओ के सामने जाकर इस दवाई की रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो एल्डर हॉन्ग इस इस दवाई के बारे में क्या बताते हैं कि जो मतलब कोई दवाई होती है वो बीमारी को खत्म करने का काम करती है, लेकिन लेकिन वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम दिया है जो कि अपने आप से सारी बीमारियों को हराता है। तो वो इम्यून सिस्टम सबसे जरूरी चीज है। तो कितनी भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे बीच में काम किया है वो इतना अद्भुत है और इतना बड़ा है। तो आज सुबह हमने मतलब पतरस के बारे में पढ़ा। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तो एक पॉइंट तक पतरस उनके बीच बीच जा रहा था, लेकिन फिर जब लोग बोलने लगे कि अरे ये तो यीशु का चेला है, तो उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के मर गए और यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठे। लेकिन पतरस मतलब अब आगे यीशु के पीछे नहीं जाना चाहता था। तो उसको लगा कि मैंने 3 बार मतलब यीशु का इनकार कर दिया, अब मैं किस मुंह से यीशु के पीछे जाऊं, मैं कैसे अपने आप को यीशु का चेला बताऊं। तो जब हम सुसमाचार का काम करते हैं तो शैतान भी काम करता है। तो बहुत सारे लोग सुसमाचार का काम करते करते वो बोल देते हैं कि बस हाँ मुझे और नहीं करना है। तो जब हम परिस्थिति को देखते हैं ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन असलियत में परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप जानते हैं पतरस ने क्या बोला। तो यीशु मसीह मतलब जी उठे और यीशु मसीह पतरस के सामने प्रकट हुए। तो मतलब पतरस एकदम से यीशु के नजदीक जाता है और उसको मतलब गले लगाता है और मतलब इतना खुश होता है। अरे मतलब उसको ऐसे खुश होना चाहिए था, लेकिन यीशु को देखने के बाद भी वो चुपचाप खड़ा रहता है। और फिर जब यीशु मसीह चले जाता है, तो फिर पतरस क्या सोचता है। पतरस सोचता है कि मैं कहाँ का चेला हूँ। तो मैंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, तो मैं कैसे अपने आप को यीशु का चेला बोलूं। तो वो सोचता है कि चलो छोड़ो, मैं तो मछली पकड़ने चला जाता हूँ। तो मतलब मैं तो मतलब मछुआरा हूँ मूल रूप से, मैं कहाँ का कोई चेला हूँ, मैं तो मछली पकड़ने वाला हूँ, मछली पकड़ने चला जाता हूँ। और मतलब यीशु मसीह के ज्यादातर चेले मछुए थे। तो पतरस क्या बात कर रहे हो तुम, हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देनी है, हमें मछली पकड़ने जाना है। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। सारे बोलने लगे कि चलो ठीक है, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी मछली पकड़ने चलते हैं। तो, तो यीशु मसीह सुबह सुबह जहां पतरस मछली पकड़ रहा था वहां पे गए। और यीशु मसीह ने क्या बोला आप जानते हैं। यीशु ने बोला कि जाल डाल के देखते हैं कितनी मछली पकड़ता है। तो शायद यीशु ने ऐसा बोला होगा, लेकिन मतलब पूरी रात उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, उसको एक भी मछली नहीं मिली, उसे कुछ नहीं मिला। तो एक मछली भी उनके हाथ नहीं लगी। तो यीशु मसीह पूछते हैं मछली पकड़ी तुमने, तो वो बोलते नहीं कुछ नहीं पकड़ा। तो फिर यीशु मसीह बोलते कि ठीक है, चल तू दाई और एक बार जाल डाल के देख। लेकिन वो सारी मछलियां मतलब पता नहीं कैसे दाई और जाके छिप गई थी।
और मतलब पतरस को जाल डालना आता है। तो जिस पल उसने जाल डाला इतनी मछली पकड़ी गई। तो फिर वो मछली पकड़ के लेके आते हैं, और वो जब किनारे पे आते हैं तो यीशु मसीह ने पहले से मतलब रोटी तैयार करके रखी हुई है, आग जला के रखी हुई है, और वो उस आग के ऊपर मछलियां भूनते हैं। तो जब हम सुसमाचार का काम करते हैं, शैतान हमें जरूर निराशाजनक परिस्थिति दिखाता है कि हम हार मान लें और छोड़ दें। तो मैंने 1962 में उद्धार पाया था। तो इस साल 61 ईयर्स हो गए उद्धार पाकर। तो मैं सोचता था कि मैं कहाँ का प्रचारक हूं, मैं मतलब प्रचारक कहलाने लायक नहीं हूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास प्रचार करने का कोई टैलेंट नहीं है, मैं प्रचारक नहीं बन सकता। तो बहुत बार मेरे लाइफ में ऐसे आया कि मैं सोचा कि नहीं, बस और मुझसे नहीं होगा, बस छोड़ देता हूं, इतना ही हो सकता है। लेकिन ये जो उद्धार मैंने पाया, मैं इस उद्धार का इनकार नहीं कर पाया। तो यीशु मसीह ने कैसे मेरे सारे पापों को धो दिया, मैं इस बात का इनकार नहीं कर पाया। तो मतलब ये सच्चाई कि यीशु ने इतने अशुद्ध आदमी को शुद्ध कर दिया, मैं इस सच्चाई को इनकार नहीं कर पाया। और चाहे किसी ने मतलब मुझे मतलब कुछ मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने बस बाइबल पढ़ी और प्रार्थना की। लेकिन जैसे मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, तो मतलब ऐसे वचन जो इस बाइबल में छिपे हुए हैं, कोई उनको नहीं जानता था। तो मैं बहुत चर्चेस के पास्टर्स को मिला हूं, लेकिन वो लोग सच में यीशु समाचार को नहीं जानते। तो मतलब तो वो लोग मेरी बात सुन के हैरान हो जाते कि तुमने बाइबल को ऐसे कैसे समझ लिया। तो जब हम परमेश्वर के काम को देखते हैं, तो हमारे पास सब कुछ हो, सारी तैयारी हो, तब हम कुछ काम करें, वो परमेश्वर का काम नहीं है। तो परमेश्वर का काम विश्वास से उत्पन्न होता है। तो पतरस जब मंदिर में जा रहा था, तो उसने मंदिर के द्वार पे एक लंगड़े को बैठा हुआ देखा। तो सुबह सुबह उसने मतलब यीशु मसीह के साथ साथ नाश्ता किया था। और यीशु मसीह ने उस दिन मतलब पतरस से पूछा था, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने बोला कि ठीक है, तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार यीशु मसीह ने से बात बोली। तो वो शब्द जो है वो यीशु मसीह के कानों में, वो पतरस के कानों में बस गए। तो वो मतलब मंदिर को जा रहा है, और मंदिर के रास्ते में वो उस लंगड़े को देखता है। तो वो बोलता है कि उठ और चल, और वो चलने लगता है। पतरस हैरान हो जाता है। तो वो मतलब इधर कूदता है, उधर कूदता है। तो लोग बोलते हैं, अरे ये मंदिर में कौन कूद रहा है? तो फिर ध्यान से देखते थे, अरे ये तो वो अंधा है जो मतलब लंगड़ा था मतलब। और अब ये कैसे मतलब व्हाटएवर इधर उधर दौड़ रहा है। तो वो इतना खुश हुआ, और उसने पतरस के हाथ पकड़े, और वो बहुत खुश था। और सारे लोग पतरस की ओर देखने लगे। तो पतरस क्या बोलता है, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। इसको चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। तो बहुत अद्भुत बात क्या है। तो मैंने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप क्रूस पे धो दिए, और मैंने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। तो मैंने अगर उद्धार पा लिया, इसका मतलब मैं यीशु मसीह में खुशी से जी सकता हूँ और एकदम स्वर्ग जा सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या नोट किया कि उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश किया, और जैसे वो इस दुनिया में काम करता था, वही सेम काम उसने मेरे द्वारा करने का मन रखा।
तो एक बुजुर्ग औरत थी, उसका बेटा मतलब सोल चला गया, और बेटे को लगा कि मेरी माँ मतलब कितनी तकलीफ में जी रही होगी, इसलिए वो पैसे भेजता है अपनी माँ को। तो मतलब माँ को चिट्ठी आती है, तो माँ कह रही है कि इसने कागज का टुकड़ा भेजा है, पैसे तो मुझे भेजे नहीं। बोल रहा था पैसे भेजेगा, लेकिन ये क्या वो हमेशा कागज का टुकड़ा भेज देता है। तो शायद वो भी मुश्किलों में होगा। तो हर हफ्ते मतलब हर महीने मतलब वहां से एक चिट्ठी आती है, लेकिन माँ क्या देखती है, उसके अंदर एक कागज है। तो माँ सोचती है कि अगर इसके पास पैसे नहीं है तो मतलब कुछ ना ही भेजे, ये कागज के टुकड़ा क्यों भेजता है। और फिर मतलब 1 साल के बाद उसका बेटा घर आता है, और माँ इतनी मतलब गरीबी में रह रही है। तो वो बोलते कि माँ तू क्यों ऐसे रह रही है। तो तू क्या बोल रहा था पैसे भेजेगा, लेकिन तूने सिर्फ कागज के टुकड़े भेजे। तो बेटे ने बोला कहाँ है कागज के टुकड़े, दिखाओ। तो मैं तो फेंक दिए, शायद इधर उधर पड़े होंगे। अच्छा। तो वो ढूंढ के लेके आती है उसको। तो बेटा बोलता है माँ ये पैसा है। तो वो बोल रहे हैं कि सेजंग राजा की फोटो तो है नहीं इसमें, ये कैसे पैसा हो सकता है। तो वो मतलब चेक भेजता था, मतलब कैश नहीं भेजता था। लेकिन वो बूढ़ी माँ को लगता है कि इस कागज से क्या मिलेगा। और फिर उसने दिखाया कि आपको बैंक किसको लेके जाना है। तो फिर इतने इतने पैसे उसको मिले। तो माँ को पता नहीं था, इसलिए वो उसको यूज नहीं करी थी। तो उस बुजुर्ग औरत की नजरों में वो कागज है, लेकिन असलियत में वो चेक है, मतलब जिसकी बहुत वैल्यू है, जिससे इतने पैसे मिल सकते हैं। तो हमने केवल पापों की क्षमा प्राप्त की, यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकार किया, क्योंकि वो यीशु मसीह हमें दे दिया गया है। तो अगर आपने पापों की क्षमा पाई है और यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकार किया है, तो वो यीशु मसीह ताकत से आपके अंदर काम कर सकता है। तो चाहे मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी की बीमारी ठीक कर सके, लेकिन मैंने साफ देखा है कि जब मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की है तो उनकी बीमारियां चंगी हुई हैं। तो मेरे खुद के पास वो ताकत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी आकाश का सृष्टि करता है। इसलिए हमारे लिए समस्या समस्या हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई समस्या समस्या नहीं है। तो हमने केवल उद्धार पाया है, केवल यीशु मसीह को पाया है, ऐसा नहीं है। तो हमारे रोजाना के जीवन में वो यीशु मसीह मजबूती से हमारे लिए काम करना चाहता है। तो पास्टर लोग मतलब इधर उधर बाइबल के कुछ वचन ढूंढते हैं और फिर प्रचार करते हैं, लेकिन मैंने उत्पत्ति से लेकर अंत तक बाइबल को विस्तार से एक 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 करके पढ़ा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार जैसे मैं से पढ़ता गया, तो बाइबल में जो वचन थे वो केवल बातें नहीं थी, वो वचन ही यीशु मसीह है जिसे हम अपने मन में स्वीकार कर सकते हैं। तो हम मतलब पापों से परेशान थे, इसलिए जब हमने पापों की क्षमा पाई तो हम उससे खुश हो गए। लेकिन जब हमने उद्धार पाया, यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकार किया, तो वो यीशु मसीह मरे हुए लाजर को भी जीवित कर सकता है, वो कोड़ियों को चंगा कर सकता है, वो लंगड़ों को चला सकता है, और वह अंधों को आंखें दे सकता है। तो जब आपने पाप क्षमा पाई, जब आपने उद्धार पाया, तो आपके मन में यीशु मसीह को आपने प्रवेश किया। तो चाहे मेरे पास कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह है। तो चाहे मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो यीशु मसीह है वो हर बीमारी को ठीक कर सकता है।
वो यीशु मसीह हर समस्या को सुलझा सकता है। वो यीशु मसीह हमारी मदद कर सकता है। तो जब हमारा विश्वास ऐसे बढ़ जाता है, तो पहले हमें बस इतना पता था कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो यीशु हमारी मदद करेगा। लेकिन एक दिन हमने रियलाइज किया कि यीशु मसीह के द्वारा हमने पापों की क्षमा प्राप्त की। तो बस हमने इतना पाया, इतना समझ में आया कि ठीक है, यीशु ने हमारे पाप धो दिए। लेकिन यीशु कौन है ये हमने नहीं समझा। तो हमारे अंदर अगर वो यीशु मसीह है, तो वो यीशु मसीह वही यीशु मसीह है जो इस दुनिया में 2000 साल पहले था। तो मेरे पास कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, तो उस यीशु मसीह से ताकत प्राप्त करके हम हर समस्या को पार कर सकते हैं। तो पतरस क्या बोलता है? तो तुम क्यों मेरी ओर देखते हो कि अपने बल या अपने सामर्थ्य से मैंने इनको चंगा किया हो? तो मैंने नहीं, यीशु मसीह ने काम किया है। सही है। तो बिल्कुल ऐसा है। तो शुरुआत में जब बिजली की खोज हुई थी तो केवल बल्ब जलाते थे बिजली से। लेकिन आज बिजली से केवल बल्ब नहीं जलाते, उससे हीटर भी यूज करते हैं, एसी भी यूज करते हैं। और बिजली से ये वो कितना काम करते हैं, तो टीवी चलाते हैं। हर काम मतलब बिजली से होता है। तो बिजली ने जितना असर हमारे जीवनों में किया है, उससे 1000 गुना ज्यादा असर यीशु मसीह का है। तो तो अगर हम बिजली का अच्छे से इस्तेमाल करें, तो बिजली हमारे जीवन को कितना मतलब आरामदायक बना सकती है। तो आप लोग केवल इतना मत सोचिए कि हाँ, यीशु ने मेरे पाप धो दिए। तो पतरस ने उस यीशु मसीह के द्वारा, तो चाहे उसके पास इस लंगड़े को चलाने की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन जब उसने विश्वास रखा कि हाँ, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है वो इस लंगड़े को चला सकता है, तब उसने इस लंगड़े को चला दिया। तो पतरस कहता है कि तुम क्यों हमारी ओर देख रहे हो कि हमने अपनी ताकत से इसको किया हो? तो मैंने ठीक नहीं किया, यीशु मसीह ने ठीक किया है। तो मेरे अंदर क्योंकि वो यीशु मसीह है, तो पतरस क्या बोल रहा था कि अगर आप यीशु पे विश्वास करोगे तो आप भी ऐसे काम कर सकते हो। तो मैंने यीशु मसीह को मेरे जीवन में अनगिनत काम करते हुए देखा। तो उद्धार पाने के एकदम बाद मैंने काफी मुश्किलों का सामना किया था। तो जब मैं अपुगदुम में था, या जब मैं जंगपाली नाम की जगह पे था, और जब मैं फौज से छूट के आया, किमचन में जब मैं काम कर रहा था, तब मेरे पास मतलब 1 रुपया भी नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे घर मिला। तो वो घर चाहे मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन फिर से परमेश्वर ने काम किया और नया घर मुझे दिया। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि जो कुछ यीशु मसीह का है वो सब मेरा है। तो कल मैंने हमारे चर्च के पास्टर्स को बुलाया और मैंने बोला कि चलो हम साथ साथ प्रार्थना करते हैं। तो मुझे याद आया कि जब हम प्रॉब्लम्स में थे तो बार बार इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन आजकल मतलब हम ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। तो हमारे चर्च के सारे पास्टर्स ने शाम को बुलाया और हमने साथ साथ प्रार्थना की। और मैंने कहा कि हम उपवास प्रार्थना भी करेंगे, तब हमारा चर्च और बेहतर हो जाएगा, हमारा चर्च बदल जाएगा। तो उद्धार पाने के बाद, तो जब मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, जब मेरे दिल में प्रॉब्लम थी, जब भी मैं प्रॉब्लम्स में था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मेरे पास खाने को नहीं था, तो उस एक एक परिस्थिति में कैसे परमेश्वर ने मेरे काम किया, कैसे परमेश्वर ने रास्ते खोले, वो बहुत अद्भुत था।
वो मतलब अद्भुत अनुग्रह, आप में से हर कोई, अगर आपने उद्धार पाया है तो आप वो उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हो। तो मतलब बिजली कैसे बल्ब जलाती है, हमें चाहिए, समझ में नहीं आता। तो शुरुआत में मतलब बिजली से लोग केवल बल्ब जलाते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मतलब बिजली के कुकर आने लग गए, और फिर हीटर बनने लग गए, और फिर पंखे बनने लग गए, और एसी बनने लग गए, और फिर टीवी बनने लग गए। तो बिजली कितने तरीकों से इस्तेमाल की जाती है। तो जब परमेश्वर हमें ठंड का सामना करने देता है, तो जब आपको ठंड लगती है, आपको पता है कि हीटर चलाओ तो ठीक है, कमरा गर्म हो जाएगा। तो मैं क्यों इतनी मुश्किल में हूँ, क्यों इतनी तकलीफ में हूँ? तो आपको क्या याद रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में इसलिए मुश्किलें दे रहा है कि मैं यीशु मसीह को पुकार सकूं। तो जब हम मुश्किलों में होते थे तो हम बहुत लंबे लंबे प्रेयर मीटिंग्स करते थे। तो तब पुराने जमाने में बहुत बार हमारे चावल खत्म हो जाते थे। जब मैं मिशनरी स्कूल चला रहा था, तो मतलब हमारे पास खाने की कमी होती थी, स्टूडेंट्स और बढ़ते जा रहे थे, और बहुत बार ऐसा होता था कि खाने को कुछ नहीं होता था। तो अगर केवल मेरा परिवार खाना खाएगा तो खाना खत्म नहीं होगा। लेकिन मिशनरी स्टूडेंट्स 15-20 साथ रहते थे, तो अपने बेटे को बोलना पड़ता कि यंगू, आज तुझे थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, बेटी बेटी तुझे भी मतलब आज भूखा रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में हम परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर पर निर्भर करते थे, और मतलब हम देखते थे कि कैसे परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमारी मदद कर रहा है और मतलब हमें खिला रहा है। तो वो इतना मतलब मेरे मन में अद्भुत था। तो पहले मुझे लगता था कि यीशु की जरूरत केवल पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए है, लेकिन अपने बच्चे पालने के लिए भी हमें यीशु मसीह चाहिए। तो अपने आप से अपने बच्चों को पालना और यीशु मसीह के द्वारा अपने बच्चों को पालना से जमीन आसमान का अंतर है। तो सच में जब हम सोच के देखते हैं, तो जब हम मुंगुआ हॉल में बुसान में हमने बाइबल सभा की थी, मैं और मेरी पत्नी मतलब बुसान गए, और मेरे दोनों बच्चे सोल में थे, अकेले थे। तो मेरी बेटी शायद 7वीं 8वीं क्लास में थी, और रात को मेरे बेटे के पेट में दर्द हो गया। तो मेरी बेटी ने तब मतलब मेरे को एक चिट्ठी लिखी है, हाँ मेरे मम्मी पापा, आप दोनों अभी बुसान में बाइबल सभा के लिए गए हुए हैं, लेकिन शैतान ने यहाँ काम किया, और छोटे भाई के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो रो रहा है। लेकिन हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, और अब रात के 12 बजे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से यंगू के पेट का दर्द ठीक हो गया और अब वो सो रहा है। तो पिताजी, आप अच्छे से बाइबल सभा खत्म करके आइए। और ऐसा करके उसने चिट्ठी लिख के मुझे भेजी। तो मैं जब अपने बच्चों के बचपन को याद करता हूँ, तो उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, उन मुश्किलों में उन्होंने परमेश्वर पर निर्भर किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया। तो अगर मान लो ये बच्चे अकेले ना होते और मतलब मेरे बेटे का पेट ना दर्द हुआ होता, तो क्या ये लोग प्रार्थना करते? लेकिन वहां पे ना उनके पास माँ बाप है, ना पैसे हैं, ना कोई देखने वाला है, इसलिए वो प्रार्थना कर सके। और मेरी बेटी ने इतनी छोटी उम्र में क्या अनुभव किया कि हाँ, मेरे भाई का पेट दर्द ठीक हो गया और वो सो गया। तो ऐसा करके बच्चे धीरे धीरे करके विश्वास सीखते हैं, और परमेश्वर पर निर्भर करना सीखते हैं, और वो देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में जीवित है और काम करता है। तो जिस प्रकार एक बिजली कितने सारे काम कर सकती है, यीशु मसीह अगर हमारे परिवार में हो, तो वो हमारे पापों को सुलझा देता है, हमारी बीमारियों को सुलझा सकता है, हमारी
आर्थिक समस्याओं को सुलझा सकता है, हमारी जो भी समस्या हो वो उसे सुलझा सकता है। तो हर समस्या यीशु मसीह के द्वारा सुलझ सकती है, कितनी अद्भुत बात है। तो जब से मैंने उद्धार पाया, उसके बाद बहुत पास्टर्स ने उद्धार पाया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, इसलिए इसलिए मतलब वो उनमें से बहुत सारे इंसानी रास्तों में चले गए। तो बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद भी ऐसे होते हैं। तो पतरस क्या कहता है? तो क्या हमने अपने सामर्थ्य से इसको चंगा किया है? तुम क्यों मेरे ओर देख रहे हो? तो ये लंगड़ा मेरे द्वारा चंगा नहीं हुआ है, ये यीशु मसीह के द्वारा चंगा हुआ है। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पाप धो दिए हैं, तो अगर यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार पाया है, तो यीशु मसीह ने ना केवल आपके पाप धोए हैं, तो वो हजारों तरीकों से आपके जीवन में काम करना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम भेजता है, कभी कभी पीड़ा भेजता है, कभी कभी हमारे खाना खत्म कर देता है, कभी कभी बीमारी में पड़ने देता है। तो जब हम ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हमें मतलब एक मौका मिलता है कि हम यीशु मसीह पे निर्भर कर सके। तो मैं अपने पिता को खेती में मतलब मदद किया करता था। तो मेरे पिताजी को खेती करने की आदत थी, इसलिए वो अच्छे से मतलब जमीन को तोड़ने वोड़ने का काम कर लेते थे। लेकिन जब मैं करता था, मतलब हो नहीं पाता था। तो मैं चाहे जवान था, लेकिन खेती का थोड़ा बहुत काम करके मैं इतना मतलब थक जाता था। तो मैं 3 महीने अपने घर रहा,
तो 3 महीने मतलब वहां रहने के दौरान मतलब मैं पापा की थोड़ी हेल्प करता था खेत के काम में। और फिर मतलब मैं शाम को तो थक जाता था कि एकदम सो जाता था। और फिर 3 महीने के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं अपोगदोंग नाम की जगह पे चला गया। तो तब जेम्स नाम के कोई ब्रिटिश मिशनरी थे। तो बहुत साल पहले सोल यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी है वहां पे मतलब एक बड़ा सा खेत होता था। तो उन्होंने मतलब उस बड़े से खाली ग्राउंड पे एक बाइबल सभा की थी टेंट लगा के। तो अब मतलब हमारे पास जमशील स्टेडियम ये वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं कोरिया में। लेकिन उस जमाने में खाली ग्राउंड में बाइबल सभा होते थे। तो तब उस मिनिस्टर ने मुझे बुलाया। उसने बोला कि हम जैसे बाइबल सभा कर रहे हैं यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब मतलब खेलते रहते हैं। तो तुम मतलब जब हमारा बाइबल सेमिनार चल रहा है तुम इनके लिए आके संडे स्कूल क्यों नहीं करते और इनको सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार करते। तो मैं गया और एक हफ्ता मैंने वो काम किया। और मिशनरी जेम्स ने उसके बाद मुझे 3,000 वॉन मतलब पैसे दिए। और वो पैसा लेके मैं किमचन आ गया कि मैं वहां एक मतलब घर ले लूं किराए पे। और मैं मतलब फौज से अभी भी छूट के आया था इसलिए क्या सामान कितने का आता है मुझे इस बात का कोई जैसे होश नहीं था। तो मैंने मैंने एक घर जब किराए पे लेने की कोशिश की तो उसमें कम से कम मतलब 70,000 वॉन की जरूरत थी और मेरे हाथ में सिर्फ 3,000 वॉन थे। तो, तो एक दिन मैं सड़क पे चल रहा था कि मैंने कहा कि देखो परमेश्वर यहाँ पे कोई कॉफी शॉप भी है एक स्टेशनरी की दुकान भी है और एक कपड़े की दुकान भी है। परमेश्वर इस दुनिया के देवता भी अपने लोगों को मतलब देखो बिल्डिंग देते हैं आप मुझे क्यों परमेश्वर का काम करने के लिए बिल्डिंग नहीं दोगे। तो उस दिन मेरे मन में विश्वास आया कि परमेश्वर जरूर मुझे एक अच्छी बिल्डिंग देगा। लेकिन मेरे पास मतलब कुछ पैसे नहीं थे मैं किसी को जानता नहीं था। तो एक बार मैं किमचन से अपकदोंग बस में जा रहा था। तो मेरे साथ एक दिन मतलब मतलब एक ब्रिटिश मिशनरी बैठे। तो उनको थोड़ी बहुत कोरियन आती थी और मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो हम आपस में बातचीत करने लगे। तो मैंने पूछा कि आप कौन से देश से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इंग्लैंड से हूँ। तो आप क्या करते हैं। उन्होंने बोला मैं मिशनरी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ। तो प्रचार यात्रा पे जा रहे हैं मैंने पूछा। नहीं ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ गया। तो मैंने कहा कि आप कैसे भ्रष्ट मिशनरी हैं। तो आप पैसे खर्च करके घूमने जा रहे हैं प्रचार यात्रा में नहीं जा रहे। तो मैंने उनको डांट दिया। तो मैंने कहा कि आप ऐसे माइंड से हमारे देश में काम मत कीजिए अपने देश लौट जाइए। तो मिशनरी कैसे घूमने जा सकता है और प्रचार नहीं कर सकता। तो मतलब एक्चुअली ब्रिटिशर्स बहुत ऐसे मतलब आराम से बात करते किसी से। तो वो भी गुस्सा हो सकता था मेरी बात सुन के। लेकिन वो चुपचाप मेरी बात सुनता रहा। और उसके बाद हम कोचांग पहुंचे और हम बस से उतरे और मैं अगली बस की टिकट खरीदा था। और वो मेरे पीछे पीछे आ गए और मुझे बोलने लगे मिस्टर पार्क मैं आज रात आपके घर आपके साथ रह सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा घर देख के आप हैरान हो जाएंगे आप कभी ऐसे घर में सोए नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वो आ गए। और फिर एक प्रॉब्लम हो गई। तो उस जमाने में ना तो हमारे गांव में कोई कुआं था ना तो मतलब टैप था ना तो कोई पानी आता था। तो पहाड़ में मतलब जो झरने का पानी था वो ही निकाल के पी लेते थे।
लेकिन कोरियन लोगों का पेट और इंग्लैंड के लोगों का पेट शायद अलग होता है। तो हमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था वो पानी पी के, हमें कुछ नहीं होता था। लेकिन उन्होंने एक बार पानी पिया और उनके उसके बाद उनको दस्त हो गए और वो बाथरूम आना जाना करते रहे। तो मैंने कहा कि मिस्टर एंडरसन, मैं माफी चाहता हूँ। उसके बाद से मैंने पानी उनको उबाल के पिलाना शुरू कर दिया। तो 4 दिन वो बिस्तर में पड़े हुए थे, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। और चौथे दिन वो थोड़ा मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई और फिर बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत माफी चाहता हूँ, आप इसे बीमार पड़ गए। तो मैंने कभी मतलब विदेशी के साथ कभी ऐसे रहा नहीं था, तो इसलिए मुझे अनुभव नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। और जाने से पहले वो बोलने लगे कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि अब तक मैं बहुत मिशनरीज को मिला हूँ, बहुत पास्टर्स को मिला हूँ, लेकिन 4 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, मैंने कभी भी तुम्हारी तरह रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा। मैं भी तुम्हारे जैसा जीवन सीखना चाहता हूँ। तो प्लीज तुम मुझे मतलब 1 साल के लिए अपने साथ रख लो। तो मैं हंसने लगा। तो मैंने कहा कि आपको मिशन फी मिलती होगी इंग्लैंड से। तो उसने बोला हाँ मिलती है। तो मैंने कहा कि मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। तो बहुत बार मतलब मैं भूखा रहता हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि मिशन से पैसे आते हैं, इसलिए आप तो मतलब बहुतायत में ब्रेड खरीद के रखेंगे और खाएंगे, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होगा आप जानते हैं? मेरा मन करेगा आपकी ब्रेड खाने का, और आपका मन करेगा मुझे देने का। तो फिर मेरे लिए मतलब परमेश्वर पे, केवल परमेश्वर निर्भर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि समस्या है। तो फिर इन्होंने क्या जवाब दिया? तो कैसे करें? तो मैंने कहा कि चाहे मैं भूखा रहूं या मैं मर रहा हूं, आप मुझे अपनी रोटी मत देना, और आप भूखे मर रहे हो तो मैं अपनी रोटी आपको नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो चलो। तो फिर वो चले गए और किमचंद में मतलब उन्होंने बोला कि हम कमरा ढूंढ लेंगे। और 1 हफ्ते के बाद वो फिर आ गए और फिर बड़ी खुशी खुशी आए। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर पार्क, मेरे पास परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे पैसे दे दिए घर किराए पे लेने के लिए। तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा परमेश्वर, मैं भी क्या इंग्लिश में प्रेयर करूं तब आप सुनोगे? तो आप इंग्लैंड के आदमी की प्रार्थना तो इतने जल्दी सुन लेते हैं और मेरी प्रार्थना आप नहीं सुनते। तो मतलब इसको तो इतने जल्दी पैसे मिल गए कमरा कमरा लेने के। तो वो पैसे लेके आए और बोलने लगे कि इससे कमरा लेते हैं और हम साथ साथ रहते हैं। लेकिन तो मैंने कहा कि असल में मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत बार भूखा रहता हूँ। तो अगर मेरे पास विश्वास नहीं होगा तो मैं भूखा रहूंगा। तो, तो हम मतलब आपस में पैसे का लेन देन, खाने का लेन देन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर मतलब हमने घर लिया और 1 साल हम साथ साथ रहे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो मतलब उस मिशनरी के द्वारा मेरे रहने की जगह का बंदोबस्त हो गया। तो 1 साल हम साथ साथ रहे और फिर वो घर उन्होंने मुझे दे दिया और वो चले गए। तो चाहे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस उस तरीके से परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया, मुझे खिलाया, मुझे घर दिया। हाँ, ऐसा होता था कि बहुत बार मुझे भूखे रहना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कोई मतलब इशारा नहीं दिया कि मुझे इस चीज की जरूरत है। तो आजकल मेरा पेट बाहर निकल रहा है, मैं इतना खाता हूँ।
तो सच में कि मेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं है। तो मेरे को मतलब एक छोटी-मोटी गाड़ी भी मिल जाती तो भी अच्छा था, लेकिन चर्च ने मुझे बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के दी और मैं उसे चलाता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे अच्छा घर दिया रहने के लिए, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। लेकिन उससे ज़रूरी बात क्या है, तो हाँ, बस यहाँ पे मुझे सुषमाचार बंद करना पड़ेगा। बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। बस अब मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हालात मेरे जीवन में 3 या 4 बार पैदा हुए हैं। मतलब ऐसे दिन आए हैं जब मुझे ऐसा लगता था कि बस और मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर जीवित था, इसलिए अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी अगुवाई की। तो मैंने मतलब बाइबल शुरू से लेके एंड तक बहुत पढ़ी है। तो जब मैंने बाइबल को पढ़ा और परमेश्वर को काम करते हुए देखा, तो वो देख के बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो हमारे मिशन में बहुत अच्छी बात क्या है, तो हमारे मिशन में कोई रिटायरमेंट नहीं है। तो मैं 80 का होने वाला हूँ, लेकिन अभी भी मैं खड़ा होके प्रचार कर रहा हूँ। तो बाकी चर्चेस मतलब 65-70 साल के लोगों को रिटायरमेंट दे देते हैं और फिर वो लोग प्रचार नहीं करते। तो परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए काम करने के दौरान हज़ारों तरीकों से मेरे लिए काम किया है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी राष्ट्रपति से मिलूँ। तो इस बार जो केन्या के राष्ट्रपति बने हैं, तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी पत्नी कोरिया आई थी और उसने कोरिया में पाप क्षमा प्राप्त की थी। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे पति को सुसमाचार कीजिए। लेकिन मैंने बहुत टाइम निकालने की कोशिश की, टाइम नहीं निकल पाया। तो एक दिन मैंने बोला कि सुबह-सुबह का टाइम है, ठीक रहेगा? तो उन्होंने बोला ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। तो मैं सुबह-सुबह उनके यहाँ गया, तो मैंने उनको प्रचार किया और उन्होंने उद्धार पाया। और इस बार वो राष्ट्रपति बन गए। तो मतलब इनके चांस ही थे, लेकिन ये राष्ट्रपति बन गए। तो बहुत मतलब स्लाइट डिफरेंस से ये बन गए। तो मतलब मतलब केन्या में हमेशा जैसे दंगे-वंगे हो जाते हैं जब नया राष्ट्रपति बनता है, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हमने एक ग्रैंड बाइबल सेमिनार किया, तो उन्होंने मैसेज देने के लिए 2 लोगों को भेजा। मैं बहुत मतलब धन्यवादी था। तो मार्च में मैं उनसे मिलने वाला हूँ और हम साथ-साथ काम करने वाले हैं। तो मैंने ये या वो करने की कोशिश नहीं की, परमेश्वर ने रास्ते खोले। तो परमेश्वर किस प्रकार रास्ता खोलता है, बहुत अद्भुत बात है। तो जब हम विदेश जाते हैं, तो मैं बहुत मतलब बड़े-बड़े चर्चेस के पास्टर को मिलता हूँ। तो एक बार हम तंजानिया गए थे, तो 2000 सीटर वेन्यू पूरा भर गया था। तो सब लोग वहाँ पास्टर थे, तो 1 घंटा मैंने प्रचार किया, तो सामने करीबन 30-40 लोग एकदम से खड़े हो गए। तो मैं अभी प्रचार कर रहा था, तो मुझे लगा ये क्यों बीच में उठ के घर जा रहे हैं? क्यों खड़े हो रहे हैं? लेकिन वो एकदम से खड़े होने के बाद वो सब लोग मतलब नाचना शुरू हो गए। तो पापा की क्षमा पाके वो इतने मतलब खुश हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो घर जाने के लिए उठ रहे हैं, लेकिन असलियत में वो मतलब खुशी के मारे डांस करने के लिए उठ रहे थे। तो उनका मन इतना छुल गया। तो इस बार फिजी में हमने बाइबल सभा की,
तो जो हमारी मतलब 1000 लोगों का एक वेन्यू बुक किया। तो लेकिन लास्ट डे का प्रोग्राम हमने 4000 के ऑडिटोरियम में किया, तो 4000 लोग भर गए। एक भी मतलब खाली जगह नहीं थी वहां पे। ज्यादातर पास्टर्स थे। तो मैंने विस्तार से उस दिन सुसमाचार किया, और खत्म करने के बाद और मैंने बोला कि आज अगर आपने उद्धार पाया तो सामने आके आपकी गवाही दीजिए। तो 7 पास्टर सामने आए और गवाही देने लगे। तो बहुत ही अनुग्रह से भरी हुई गवाहियां उन्होंने बांटी। और ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने और लोगों को चांस नहीं दिया। पीजी के बाद मतलब हम अगली जगह गए। तो वो एक छोटा सा आइलैंड है जहां पे मजबूती से हमारा चर्च काम कर रहा है। तो सच में जो वचन हम लोग प्रचार करते हैं, उस वचन में यीशु मसीह मौजूद है। और यीशु मसीह हमारे मन में जीवित है। तो जब हमने पापों की क्षमा पाई और यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया, तो तब ऐसा नहीं है कि हमने केवल पापों की क्षमा पाई। तो हमारे पापों से क्षमा देने वाले यीशु मसीह हमारे अंदर प्रवेश कर गए। तो जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, जब हम अंधकार में होते तो वो ज्योति बन जाता है। जब हम भूखे होते तो वो हमारे लिए रोटी बन जाता है। जब हमारे पास रास्ता नहीं होता तो हमारा रास्ता बन जाता है। तो परमेश्वर मजबूती से काम कर रहा है कि पूरी दुनिया में ये सुसमाचार फैल सके। तो इस बार डैलस में रिट्रीट हुआ, कोरिया से बहुत सारे भाई बहन गए थे। तो मेरे मन में भाई बहनों को लेके जाने का मन था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतने अद्भुत तरीके से वहां पे काम किया। तो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना वो सबसे जैसे बेसिक बात है। तो जब हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारे पाप यीशु मसीह के द्वारा धुल गए हैं, तो तब हम यीशु मसीह को अपने अंदर स्वीकार करते हैं। पतरस क्या बोलता है? तो तुम हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य भक्ति से चलते फिरते योग्य बना दिया। तो ये लंगड़ा कैसे चल सका? ये हमारे ताकत से नहीं है। तो मैं आत्मिक हूं इसलिए ऐसा नहीं है। तो मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की। तो हम यीशु मसीह को छोड़ के केवल पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। जब हमने पापों की क्षमा प्राप्त की, तब हमने यीशु मसीह को भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए जब आपने सच्चाई को स्वीकार किया कि यीशु मसीह के लहू ने आपके सारे पाप धो दिए, तो उस पापों की क्षमा के साथ साथ यीशु भी आपके अंदर प्रवेश किए। तो वो यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, हम दुख में होते हैं, तो यीशु मसीह हमें क्या बोलना चाहता है? तो रुक, मैं करूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। लेकिन हम मतलब उस आवाज को सुनते नहीं, इसलिए हम परेशानी में, दुख में, पीड़ा में गिर जाते हैं। हाँ, मेरी सेवकाई तो मतलब खत्म होने वाली है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। हाँ, बहुत दुख की बात है। बस इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया है। लेकिन थोड़ा समय बीत जाता और सब कुछ ठीक हो जाता। तो मैं रात को सो के सुबह उठता और देखता कि समस्या सुलझ चुकी है। तो मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की, ऐसा नहीं है। तो पापों की क्षमा
देने वाले यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, तो वो मुझसे अलग है, उसके पास अत्यंत ताकत है। तो चाहे मेरे जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आए जब मुझे लगा कि बस सब खत्म हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन देखता कि सब कुछ सुलझ गया है। थोड़ा सा समय बीता और देखता कि सुलझ गई है समस्या। तो कुछ देर के बाद देखता कि हाँ, परिस्थिति बदल चुकी है। क्यों? यीशु मसीह ने काम किया। तो यीशु ने पाकुक्सू नाम के छिलके को पहन रखा है। तो जिस पल हमने पापों की क्षमा प्राप्त की, तो आप यीशु को माइनस करके केवल पापों की क्षमा उससे नहीं ले सकते। क्यों? पापों की क्षमा प्राप्त करने का मतलब यीशु को अपने अंदर स्वीकार करना है। तो जब आप पीड़ा में है, तकलीफ में है, मुश्किलों में है, बीमारी में है, जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, सब तकलीफ में है, तो कितना मजबूती से यीशु जो आपके अंदर है वो आपके लिए काम करना चाहता है। तो यीशु मसीह ताकत से आपके लिए काम करना चाहता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम यीशु को खोजते नहीं है। तो आप यीशु के नाम से अपना कदम आगे बढ़ा के देखिए। तो बहुत सारे पास्टर्स ऐसे होंगे जो हमको गलत शिक्षक बोलते हैं, लेकिन जब वो हमारी किताबों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ, पासवाक ये बता रहे हैं, तो अपना मन बदलते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि सोल शेयर के सब लोग उतार पाएंगे। तो सोल शेयर में जितने अभी चर्चेस हैं, सब मतलब उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं। ज्यादातर बड़े बड़े पास्टर्स पैसों के स्कैंडल में, लड़कियों के स्कैंडल में कितनी बार फंसे हैं। तो सच में जब ये लोग हमारे चर्च को जानेंगे तो कितना हैरान हो जाएंगे। तो परमेश्वर हमारी कलीसिया को स्पष्ट रूप से अभी चला रहा है, अगुवाई कर रहा है। तो हमें मतलब क्या करना है? तो आपने जब बाबा की क्षमा प्राप्त की तो आप कितने खुश थे। तो आप केवल पापों की क्षमा से खुश मत होइए, उससे बड़ी खुशी आपके लिए बाकी है। उससे बड़ी खुशी ये है कि यीशु मसीह को, मतलब यीशु मसीह पापों की क्षमा के साथ आपके अंदर प्रवेश किए हैं। तो आपकी हर समस्या में आप उन्हें बोलिए मेरी मदद कीजिए, वो जरूर आपके लिए काम करेंगे। तो मेरे लाइफ में अनगिनत समस्याएं थी। तो इस बार जब कोरोना शुरू हुआ था, तो कोरोना की वजह से हम लोग सर्विस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ऑनलाइन करना पड़ा। तो हमने इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, कोरियन, ये सब भाषाओं में सर्विस की। लेकिन अद्भुत बात क्या थी? तो हर सेशन में 20 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े। मुझे विश्वास नहीं हुआ। और उसके बाद हमने लगातार ऑनलाइन प्रोग्राम किए। तो 276 टीवी चैनल्स ने मेरे वचन को प्रसारित किया। तो एक टीवी चैनल ने बीच में मतलब प्रोग्राम दिखाना बंद कर दिया, हमारा सरमन दिखाना बंद कर दिया। तो लोगों ने मतलब कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ये सरमन क्यों नहीं आता, इसलिए उनको दोबारा चलाना पड़ा। और उसके बाद अक्टूबर में फिर से हमने बाइबल सभा की। तो 600 से ज्यादा टीवी चैनल्स ने फिर से हमारे वचन को प्रसारित किया। तो अगर हमें पैसे देने पड़े इस काम के लिए, तो हमें कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अमेरिका में सबसे मशहूर टीवी चैनल है, क्रिश्चियन टीवी चैनल CTN। उसमें पहली बार किसी कोरियन का मतलब वचन प्रसारित हुआ।
तो हर हफ्ते मेरा एक सर्मन और दिखाया जाता है। अभी 51 वीक से वो सर्मन दिखाया जा रहा है। तो बहुत साल पहले तो मुझे एक बार मतलब टीवी चैनल में आधे घंटे का प्रचार करने का मौका मिला था। लेकिन मतलब आज कोरिया में मतलब चर्चेस बहुत कम हो गए और चर्चेस में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो हमें सोल शहर को दोबारा से इस वचन की नींव पर स्थापित करना है, 10 आज्ञाओं की नींव पर नहीं। तो सुसमाचार की नींव पर हमें सच में इस शहर के कलीसिया को स्थापित करना है। तो पतरस क्या कहता है, हे लोगों, क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर इस प्रकार देखते हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ्य से या भक्ति से इसको ठीक किया हो। तो आज परमेश्वर कितने तरीकों से हमारे रास्ता खोल रहा है। तो पूरी दुनिया में हमारे वचन के लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो चाहे हमारे विरोधी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जब हमने ये चैपल की जमीन खरीदी थी तब हम इतने खुश थे। और जब हमने यहाँ पे चैपल बनवाया और जब यहाँ पे हमने सर्विस करनी शुरू की, तो जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसने हमें बहुत परेशान किया था। लेकिन परमेश्वर ने सब मुश्किलों को मतलब सुलझाया। तो हम परमेश्वर के द्वारा काम कर रहे हैं। तो इस चर्च में पास्टर पाकुक्सु काम नहीं कर रहे हैं। तो पास्टर पाकुक्सु सिर्फ यहाँ पे सुसमाचार करते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों के मनों में जीवित है। तो जिस पल आपने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया, परमेश्वर आपके मनों में जीवित है। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरे लिए काम करूंगा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता में मत गिर, मैं और तू एक है, तेरी सारी समस्याएं मेरी है। लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते। तो आप बोलते हैं कि ठीक है यीशु मसीह आप मेरे लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन चिंता तो मुझे ही करनी पड़ेगी। ऐसे मत सोचिए। बस दो बात मत बोलिए, सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, तब आप कितने खुश हो सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप यीशु का प्यार अपने मन में महसूस कर सकेंगे। तो लोग बदल जाते हैं, उद्धार पाते हैं, चर्च आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो चाहे मैं एक बेकार व्यक्ति हूं, कमजोर व्यक्ति हूं, लेकिन प्रभु मुझसे प्यार करता है और मुझे अनुग्रह देता है। तो आप और कुछ ना जानते हो, लेकिन आप उस यीशु मसीह के साथ एक मन हो जिसने आपके पाप धोए। तो आप पहले पापी थे, लेकिन जब आपने विश्वास किया कि आपके पाप धुल गए हैं, तब परमेश्वर आपको देख के सबसे ज्यादा खुश हुए। तो हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह की खुशी है, परमेश्वर की महिमा है। धन्यवाद सबको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास को, जो हम लोग को पतरस से आशा दिया ताकि हम भी प्रचार करके जी सके। तो आज पास्टर ने बताया कि एक्चुअली जब हम विश्वास से जीवन जीते हैं तो प्रभु का काम को हम देख पाते हैं। तो सच में विश्वास से कैसे पास्टर ने आगे बढ़ा और सुसमाचार को प्रचार करते हुए जिया। तो सच में उस टाइम कोई भी नहीं था उसको मदद करने के लिए, लेकिन तभी भी प्रभु उसका साथ था। तो आज उस वादा के अनुसार में और उस गवाही के अनुसार में हम जब देखते हैं तो प्रभु हमारे साथ है जब हम सुसमाचार के लिए जीते हैं।
तो पास्टर ने हम लोग को लगातार वो आशा दिया, प्रभु हमारा साथ है। तो आज का इवनिंग सर्विस में भी हम बहुत धन्यवादी है कि वचन सुन सके। तो मैं उस आशा को लेकर के सभी भाई बहनों लोग हम जी सके, इसलिए हम धन्यवादी है। चलिए हम आज का इवनिंग सर्विस को खत्म करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग पिता, आज भी आपने अपना दासों से हम लोग को आशा दिया प्रभु, और जो यीशु मसीह हम लोग का पाप को धो करके हम लोग को धर्मी किया प्रभु, वो यीशु मसीह के पीछे हम चल सके प्रभु। जब भी हम चलते हैं प्रभु तो हम विश्वास को सीख पाते हैं, और जब हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो हम प्रभु के काम को देख पाते हैं प्रभु। जैसे पास्टर ने अपने जीवन में मिशनरी से मिला और मिशनरी उसको कहा कि तुम क्यों सुसमाचार को प्रचार नहीं करते, क्यों इतने बच्चे लोग हैं, उन लोगों को संडे स्कूल की है। तो उस मन को लेकर के जब पास्टर ने शुरू किया तो सच में प्रभु ने पास्टर को व्यवहार किया सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु। हम भी प्रभु सुसमाचार को सुन करके हम कभी कभी चर्च को छोड़ देते हैं और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मुंह को बंद कर देते हैं प्रभु। लेकिन आज का गवाही सुन करके प्रभु सच में ऐसे है हम है जो चर्च छोड़ने वाला, लेकिन प्रभु हम लोग को कभी नहीं छोड़ता, और प्रभु हमारा साथ हमेशा सुसमाचार को बांटना और प्रचार करना चाहता है प्रभु। सच में हम बहुत धन्यवादी है कि लगातार आपने हम लोग को सुसमाचार के लिए व्यवहार कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह हम लोग को पाप को धोया है वो हमारा पीछे है और वो हम लोग को चलाता है प्रभु। धन्यवादी होकर के प्रभु हम चर्च के अंदर में जी सके और आपका जो उद्धार है उसको हम प्रचार करके जी सके प्रभु। अभी भी इन दिनों में प्रभु बहुत सारे चर्च है, लेकिन प्रभु आपका जो उद्धार है उसको बहुत कम चर्च जान पाते हैं और प्रचार कर पाते हैं प्रभु। लेकिन आप हम लोग लगातार यूज कीजिए ताकि हम बहुत जगह में जा करके हम सुसमाचार को फैला सके। और हम इस बार आपका अनुग्रह के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, जो साउथ इंडिया में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए प्रभु आप हम लोग को अनुग्रह दीजिए ताकि भारत में भी आपका दास सुसमाचार को प्रचार कर सके प्रभु। हम बहुत धन्यवादी है प्रभु, आपने इस नया साल के बाद आपने नया दरवाजा खोला जहाँ की बहुत जन सुसमाचार को सुन पाएंगे प्रभु। ये प्रोग्राम शुरू से अंत प्रभु आपका अनुग्रह में रखिए, आपका आत्मा से चलाइए प्रभु, ताकि जितना जन भी उस प्रोग्राम में अटेंड कर पाए प्रभु, सबको आप वो उद्धार को आप विश्वास के रूप से वो लोग को मन में दीजिए प्रभु। हम आशा करते प्रभु आप इस प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम में आप साथ देंगे और आपका आत्मा से भोजन को आप सुसमाचार को अपने मन के अंदर में उन लोग को देंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी चीज के लिए प्रभु, जो भी कमी घटी है प्रभु उसमें आप सहायता कीजिए प्रभु, और जो कुछ भी हम लोग को जरूरत है प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी चीज के लिए प्रभु, आज का वचन के लिए और आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये मैं विनती यीशु मसीह का नाम से करता हूँ, आमीन। सभी को धन्यवाद। तो आज का मीटिंग यहीं खत्म करेंगे और कल हम मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।